नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और ताज़ा अपडेट के साथ। आज के इस खास न्यूज़ पैकेज में बात करेंगे देश की राजनीति से लेकर विदेश की बड़ी हलचल, सरकार के बड़ी फैसले, मौसम का हाल और आम जनता से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिन पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। केंद्र सरकार ने देश में चिप और सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन योजना के नए चरण को मंजूरी दे दी है। इस योजना से देश में चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता आज से पूरी तरह लागू हो गया है। इस बड़े समझौते से भारत के कपड़ा, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को ब्रिटिश बाजारों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय आईटी कंपनियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके कर्मचारियों को अब वहां सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों के लिए लाखों नए पक्के घरों की मंजूरी दे दी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में हजारों किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए भारी फंड जारी किया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में बढ़ते शोर को कम करने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना के तहत शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में विशेष साइलेंस जोन बनाए जाएंगे और हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक शानदार घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि इसी महीने के अंत से 9वीं कक्षा की सभी छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त साइकिल बांटी जाएगी। इस फैसले से छात्राओं को स्कूल आने जाने में बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी और उनकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। दिल्ली में सड़कों के गड्ढों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक बेहद आधुनिक मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये नई मशीन सड़क के गड्ढों पर स्प्रे और पैचिंग का काम महज कुछ ही मिनटों में पूरा कर देगी, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्य के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी संगठनात्मक बदलावों पर बेहद गंभीर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद राज्य के विकास को और तेज गति मिलेगी। मौसम विभाग ने देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों सहित करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों को खेती में काफी मदद मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले सत्र की गिरावट से उबरते हुए आज एक बार फिर शानदार वापसी की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों में खुशी का माहौल है। बाजार में ये तेजी मजबूत वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों के भरोसे की वजह से आई है। वैश्विक बाजार में आई हलचल के बाद भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे शादी ब्याह के सीजन की खरीदारी करने वाले ग्राहकों में काफी चर्चा है। भारतीय रेलवे ने आज यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी IRCTC वेबसाइट का बिल्कुल नया और हाईटेक वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करना बेहद आसान हो गया है और अब यात्रियों को ट्रेन के खाली बर्थ की जानकारी बिना किसी रुकावट के तुरंत मिल जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद आसान नियम जारी किया है। अब बुजुर्गों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पहचान का सत्यापन कर सकेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में गरीबों के लिए बने घरों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पहली बार अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें बेदखल करने की मुहिम तेज कर दी है। सूरत शहर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद बेसमेंट में जमा अरबों लीटर पानी को निकालने के लिए नगर निगम ने दिन रात का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। आधुनिक पंपों की मदद से अधिकांश इलाकों से पानी पूरी तरह निकाल दिया गया है और अब सफाई अभियान जारी है। गुजरात के मोरबी इलाके में अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने एक बहुत बड़ी पदयात्रा शुरू की है। किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन के बदले उचित मुआवजा और मासिक किराया मिलना चाहिए, जिसको लेकर वो प्रशासन से बातचीत करने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने विदेशों में काम करने वाले हमारे नाविकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसके जरिए संकट में फंसे नाविकों और उनके परिवारों को पल पल की जानकारी और तुरंत मदद दी जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय ने मतदान के अधिकार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि वोट डालने का अधिकार देश के कानून के तहत बेहद महत्वपूर्ण है और इसे किसी अन्य प्रक्रिया से प्रभावित नहीं किया जा सकता।
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक संवेदनशील मामले में मुख्य गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ किया कि हिंसा भड़काने और कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।